आप अपना परिचय दीजिए। मैं अमर आशीष, जिला परिषद प्रत्याशी अर्चना कुमारी का प्रतिनिधि एवं उनके पति गोराडी पूर्वी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 21 से जिला परिषद का चुनाव मेरी पत्नी लड़ रही है, जिनका चुनाव चिन्ह 1 नंबर पर चक्की छाप है। और मेरा जन्म डी कासिमपुर पंचायत के ग्राम अगड्डा में है और हाल वासी वोटर राशन प्रशासन शासन सभा मुरहन के हैं। ये बताइए, आपका चुनाव चिन्ह आटा चक्की छाप है, आपका चुनाव क्रमांक संख्या 1 पर है। आप अपने आटा चक्की छाप से अपने क्षेत्रवासियों को क्या समझाना चाहते हैं? देखिए, हम आटा चक्की छाप से एक बात लोगों को बताना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि यह वही आटा चक्की है जिनसे पीस कर कूट कर खाने वाले टेस्टी अनाज की तैयारी करके रोटी खाने वाले आज भी वह दादा दादी लंबे उम्र तक जी रहे हैं और जीते थे। हमको भी अगर अपने क्षेत्र की जनता ने आशीर्वाद दिया तो हम उसी तरह टेस्टी और निर्भीक, बेबाक और बेलाक जनता, अपने क्षेत्र की जनता और मुद्दा दोनों की आवाज़ को मजबूती से रखेंगे और मुख्य रूप से समाज को आगे बढ़ने के लिए, परिवार को आगे बढ़ने के लिए, क्षेत्र को आगे बढ़ने के लिए जो मूलभूत समस्या है शिक्षा, जो शिक्षा के क्षेत्र में हमारा समाज आज भी कोसों दूर है, हम उनको आगे बढ़ाने के लिए बेहतर काम करेंगे। आप लगातार शिक्षा की बात करते हैं और ये बताइए, आप शिक्षा को किस प्रकार से दुरुस्त करेंगे? क्या कमियां हैं शिक्षा में इस गोराडी पूर्वी क्षेत्र में? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कमियां हैं। हम आपको एक चीज़ बता दें, जब हमारी नौकरी नहीं होती है, पढ़ लिख के बहुत नौकरी की तलाश में रहते हैं, तो कमाने के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए 200-300 टका में ट्यूशन पढ़ाते हैं या तो किसी प्राइवेट स्कूल में जाके 2000-3000 में खटते हैं, बड़ी खटते हैं। जब हमारी सरकारी नौकरी हो जाती है तो वहाँ पढ़ाने में लोग बेहतर कोताही करते हैं, समय पर आते नहीं और कई काम बताते हैं। हम अगर जीतेंगे तो सबसे पहले जिला परिषद शिक्षा विभाग में नियोजन इकाई के सदस्य होने के नाते हम विद्यालय पहुंचेंगे और मास्टर साहब और मैडम जी को स्पष्ट शब्दों में कह देंगे कि देखिए, सबके पास ये क्षमता नहीं, हमारे परिवार और समाज में कि 200-300 टका महीना ट्यूशन पढ़ा सके। सबके पास क्षमता नहीं कि अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा सके। आपको कह रहे हैं, अगर आपके पास नॉलेज नहीं, भूल गई है, तो जाइए 1 पन्ना रोज रट के आइए और मेरे बच्चे को पढ़ाइए। अगर वो ऐसा नहीं किया, हम MSc किए हैं, BEd किए हुए हैं, उनको जितनी कमियां होगा, जितना ट्रेनिंग होगा देंगे। अगर प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी की जरूरत पड़ेगी तो उनकी मदद लेंगे, जिला शिक्षा प्रसार पदाधिकारी की मदद होगी तो उनकी मदद लेंगे, राज्य शिक्षा निदेशक का जरूरत पड़ेगी तो उनकी मदद लेंगे। और यहाँ तक कि उनको बेहतर शिक्षा देने के लिए जितनी भी जरूरत पड़ेगी उस आवश्यकताओं को पूर्ति करेंगे। इस पर भी नहीं सुधरेगा, हम उसके रजिस्टर को घसने में कोई कमी नहीं करेंगे, घस देंगे, चाहे वो पढ़ा दो या फिर स्कूल को खाली करो। अक्सर राजनीति में ये देखा जाता है, जब चुनाव नज़दीक आती है तो अक्सर प्रत्याशी जो होते हैं वो लोगों को वोट, दारू, मुर्गा, नोट से खरीदने का प्रयास करते हैं। क्या ऐसी लोगों को ये चीज़ दिखा करके या वोट को पहचानिए। जिस प्रकार की लोग बेटा बेटी का भी ब्याह करता है तो खानदान और चरित्र को देख के करता है। आपके सामने जो प्रत्याशी है, यदि वह क्षेत्र या समाज में दारू, मुर्गा, नोट का नंगा नाच करता है तो वैसे लोगों को नहीं चुनिए। आपका मतदान है, अपने विवेक और बुद्धि और अपनी चरित्र से चुनिए, क्योंकि बेटो बेटी का लोग ब्याह करता है तो खानदान और चरित्र देख के करता है। आप वैसे प्रत्याशी को चुनिए जो आपके लिए बेबाक और बेलाक बोल सके। नहीं तो जो आज दारू, मुर्गा, नोट पर 50 लाख 60 लाख रुपया खर्चा करेगा, जनता को खरीदेगा, नंगा नाच करेगा, वह प्रत्याशी आपकी बात नहीं सुनेगा। वह 60 लाख लगाएगा तो 1.5 करोड़ कमाने का कोशिश करेगा, आपकी बात नहीं सुनेगा। इसलिए वैसे लोगों से आप सावधान रहिए और अच्छे लोगों को, विवेकशील होकर के, आचरणशील होकर के, गुणवान लोगों को, जो समाज को आगे बढ़ा सके, शिक्षित लोगों, उनको चुनने का प्रयास कीजिए। यही हम लोगों को संदेश देते हैं। 15 तारीख को चुनाव होना है इस गोराडी क्षेत्र में, बताइए क्या अपने मतदाताओं से अपील करना चाहेंगे? हम अपने मतदाताओं से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप अपने विवेकशील और आचरणशील और अपने मत का कीमत समझ करके आप मेरे चुनाव चिन्ह जो 1 नंबर पर है अर्चना कुमारी का, उनका पति मैं अमर आशीष, आप भारी मतों से हमें जिताने का काम करेंगे। हम समाज हित में और आपके बच्चों के भविष्य के लिए पढ़ाई, दवाई, कमाई और सिंचाई की व्यवस्था करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। चाहे हमको जितनी कुर्बानी देना होगा देंगे। बस आपसे यही विनती है कि हमें भारी मतों से विजयी बनाने की कृपा करें। हाथ जोड़कर आपसे भीख मांगते हैं और वोट की भीख मांगते हैं।
ताकि हम अपने परिवार और समाज के बच्चे को शिक्षित कर सके, विकसित कर सके। मैं अमर आशीष, जिला परिषद प्रत्याशी अर्चना कुमारी का पति, राजनीति में आने का पहला मकसद है कि आज भारत में लेटरल एंट्री सिस्टम लागू हो गया है। राजनीति के प्लेटफॉर्म हम लोगों से मांग रहे हैं। लेटरल एंट्री सिस्टम ये हो गया कि अब अपने देश में कोई भी दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा सचिव, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, संयुक्त सचिव नहीं बन पाएगा। इसलिए आप मौका दीजिएगा। तो जिला परिषद से MLA होता है। हम आपकी आवाज़ को मजबूती से सिर्फ जिला परिषद बन करके भागलपुर में टुकुर टुकुर नहीं बैठेंगे, पूरे बिहार घूम करके पटना के गांधी मैदान को भी कूच करेंगे और विधानसभा और पार्लियामेंट में आपकी आवाज़ को मजबूत करेंगे। इसलिए राजनीति में हम कदम रखे हैं। और दूसरी एक बात है कि भारत में मुद्दे की बात नहीं हो रही, विकास की बात नहीं हो रही है। यहाँ जात धर्म और हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है। जिस मुसलमानों से नफरत करता है उस मुसलमानों का इतिहास है। जान लीजिए कि आज़ादी की पहली बिगुल 8 जुलाई 1854 को बड़कातुल्ला भोपाली और राजा महेंद्र प्रताप ने फूका था और देश के 92,000 स्वतंत्रता सेनानियों में 65,000 मुसलमानों ने सीधे गोली खाई है। उनका ये इतिहास रहा है। और भारत चीन युद्ध के समय जान लीजिए जब भारत का खस्ता हाल हुआ था तो हैदराबाद के निजाम पीर उस्मान अली साहब ने 5 टन सोना दिया था लड़ने के लिए। और हम शॉर्ट में ही बता दें, 1965 की लड़ाई में भारत को टैंक में कूद करके हामिद ने बचाया था। और यही जान लीजिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को पीर उस्मान अली साहब ने 15 लाख रुपया दिया था बनने के लिए और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को मात्र 5 लाख रुपये दिए थे बनने के लिए। और भारत आज विश्व पैमाने पर जो परमाणु शक्ति संपन्न है, ताकतवर है, यह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का देन है। और भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर तिरंगे की डिजाइनिंग तक मुसलमानों का बड़ा योगदान रहा है। इसीलिए हम इस जहर की जो राजनीति हो रही है इसमें पानी डालने के लिए हम राजनीति के प्लेटफॉर्म पर अपना पैर रख रहे हैं। बाकी जनता का मतदान है, विचार है, उनको अगर अच्छा लगता है हमें भारी मतों से विजयी बना देंगे।